ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय ब्रह्म विज्ञान पुस्तक का स्वाध्याय करते हैं। ब्रह्म विज्ञान पुस्तक के अंतर्गत हम अभी उपासना विषय पिछले पाठ में पढ़ रहे थे कि उपासना, ईश्वर की उपासना साधना करने से मोक्ष की ओर हम कैसे बढ़ते हैं और उपासना से क्या क्या लाभ होता है, और ब्रह्म विद्या की श्रेष्ठता। ब्रह्म विद्या सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि हमको जो उपलब्धि चाहिए, जो हम चाहते हैं आत्माएं, वह ब्रह्म विद्या से ही संभव है, ईश्वर की उपासना से ही संभव है। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए। उपासना तो करनी चाहिए, लेकिन क्यों करें, क्या लाभ है उपासना करने पर। तो यहाँ कुछ कारण बताए हैं कि उपासना करने से क्या लाभ है, क्यों करनी चाहिए। तो कह रहे हैं कि ईश्वर के उपकारों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हमें उपासना करनी चाहिए। जैसे हमको यहाँ पर कोई व्यक्ति कुछ सहयोग देता है, कोई हमको कोई हेल्प करता है, सहायता करता है, तो उनको हम धन्यवाद करते हैं, थैंक यू बोलते हैं। ये क्या है, एक व्यवहार में प्रचलित है और ये करना भी चाहिए। इसको कहते हैं क्या, कृतज्ञता। किसी के द्वारा किए हुए उपकारों को स्मरण करना और उसको, उस उपकार को हमें फिर स्वीकार करना, उसके बदले में उनको धन्यवाद देना, ये एक कर्तव्य है। किसी से हमको कुछ लाभ होता है तो ईश्वर के लिए कृतज्ञता कैसे प्रकट करेंगे। तो उपासना करने का जो मुख्य प्रयोजन है वह है कि परमात्मा के द्वारा जो हमें लाभ हुआ है, जो लाभ होता है और जो मिला हुआ है, उसको स्मरण करते हुए उसको स्वीकार करना और उसके लिए उनको धन्यवाद ज्ञापन करना कि परमात्मा हमें आपने बहुत कुछ दिया है, आपका धन्यवाद। तो ध्यान उपासना जो करते हैं उसका मुख्य प्रयोजन यह है कि परमात्मा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना। क्योंकि यहाँ पर जो व्यक्ति के प्रति हम कुछ उपकार करते हैं, तो यदि उस उपकार को स्वीकार नहीं करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है, और यदि स्वीकार करता है, उसके बदले में हमारी बात मानता है अथवा अंदर से भी वो अनुभव करता है कि हाँ, इनके कारण मुझे लाभ हुआ है, तो ये क्या है, उनको अच्छा मानते हैं हम। तो ऐसे ही ईश्वर ने जो हमको ये सृष्टि बना के दिए हैं और ये शरीर, मन, बुद्धि आदि सब इंद्रियां दिए हैं, हमारे जीवन जीने की सब व्यवस्थाएं यहाँ कर रखे हैं, इतने सुख साधन दिए हैं, उन साधनों के देने के बदले में हम उनको क्या दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। हम तो सामान्य है, परमात्मा तो बहुत महान है। तो उसके बदले में हम उनको प्रति धन्यवाद, कृतज्ञता ज्ञापन कर सकते हैं। तो उपासना इसलिए करना चाहिए कि हमें उनके उपकारों को स्वीकार करना, उनको धन्यवाद करना, यह उपासना में हम करते हैं। दूसरा है, वह संसार का निर्माता है। ईश्वर संसार का निर्माता है और वही सब कुछ बना के दिया है, इसलिए उनकी उपासना हमें करनी चाहिए। उनके द्वारा विधान आज्ञा भी दिया गया है कि उपासना करनी चाहिए वेदादि शास्त्र के माध्यम से। और वह वेद का ज्ञान का दाता है, वेद ज्ञान को भी ईश्वर ने दिए हुए हैं, और सर्वरक्षक और परम हितैषी है। ईश्वर सबके हितैषी हैं, हमारा भी हित चाहते हैं।
तो परमात्मा सर्वरक्षक होने से हमारा भी हित चाहते हैं, हमारे भी रक्षा करते हैं। तो उपासना काल में इन चीज़ों को, हमें इन बातों को स्मरण रखना होता है और उसके बदले में उनको धन्यवाद करनी होती है। और उपासना से मन इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। सब लोग चाहते हैं कि हम अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करें, मन पर नियंत्रण करें और शरीर पर नियंत्रण करें। और ये कैसे होगा? जब हम ईश्वर की उपासना करेंगे, उनके आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे, उनके पास बैठेंगे, लंबा समय बैठेंगे और विधि पूर्वक यदि हम उपासना करेंगे तो फिर धीरे धीरे आगे चलकर हमारा मन, इंद्रियां आदि बस में हो जाता है, उसके ऊपर नियंत्रण हम कर पाते हैं। और यदि ईश्वर की उपासना नहीं करेंगे तो मन इंद्रियों पर बस में नहीं करेंगे, हम मन के दास बन जाएंगे, इंद्रियों के दास बन जाएंगे। तो ईश्वर की उपासना मन इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करने के लिए भी करनी चाहिए। इससे सहन शक्ति बढ़ जाती है। परमात्मा की उपासना करने पर व्यक्ति के अंदर अत्यधिक सहन करने का सामर्थ्य आ जाता है। नहीं तो व्यक्ति पदे पदे दुखी हो जाता है, प्रतिक्रिया कर लेता है, लड़ाई झगड़ा कर लेता है, जो ईश्वर की उपासना नहीं करते हैं। और यदि ईश्वर की उपासना हम निरंतर करेंगे तो हमारे अंदर बहुत अधिक सहन शक्ति बढ़ जाती है और हम बड़े बड़े कठिनाइयों को, संघर्ष को और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी धैर्य रख पाते हैं और उसका सामना हम कर पाते हैं। इससे कर्म निष्काम बनते हैं। मन, वाणी और शरीर से हम हर समय कोई ना कोई कार्य करते रहते हैं, मन से, वाणी से और शरीर से। तो जो भी कर्म करते हैं या तो ये सकाम होता है और निष्काम होता है। यदि व्यक्ति ईश्वर की उपासना करता है, यम नियम का पालन करता है, तो वह धीरे धीरे वो जो सकाम कर्म है, अशुभ कर्म, मिश्रित कर्म, शुभ कर्म से आगे बढ़कर वह निष्काम कर्म करने लग जाता है। इसलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। परमात्मा उतना ज्ञान, बल, आनंद प्रदान करते हैं, अंतर्यामी रूप से विशेष ऋतंभरा प्रज्ञा बुद्धि प्रदान करते हैं। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने कर्म को उत्कृष्ट करने लग जाता है। आगे है, बुरे संस्कार नष्ट होकर अच्छे संस्कार उत्पन्न होते हैं। तो ईश्वर की उपासना से व्यक्ति बुरे जो संस्कार है, बुरे चेष्टाएं हैं, बुरी बुरी चेष्टाएं, गलत गलत जो क्रियाएं, हरकतें करता है, अथवा देखने, सुनने, खाने पीने, दिन भर की व्यवहार में जो उल्टे संस्कार जन्म जन्मांतर से हैं, अथवा यहाँ पर अभी माता पिता, गुरु, आचार्य और भी जो बाह्य मित्र साथियों से देख के, सुन के अच्छाई भी सीखता है और बुराई भी सीख लेता है। तो जो बुरे संस्कार है वह ईश्वर की उपासना से नष्ट हो जाता है और उसको व्यक्ति हटाने में समर्थ हो जाता है। पहले तो जानता है, बहुत सारी बातें ऐसे हैं जो गलत संस्कार है, गलत चेष्टाएं हैं, उनको पता ही नहीं। ऐसनाओं से युक्त होकर और काम, क्रोध आदि, तमोगुण, रजोगुण आदि से युक्त होकर वो गलत कार्य करता ही रहता है। जहाँ नहीं बोलना चाहिए वहाँ बोलने लग जाता है, जो नहीं खाना चाहिए वो खाने लग जाता है, जिन क्रियाओं को नहीं करनी चाहिए वैसे क्रियाओं को करता रहता है। तो बुद्धि जब सत्वगुण से युक्त होता है, ईश्वर की उपासना से शुद्ध होता है, तो वह दोषों को जानता है पहले, जानने के बाद फिर हटाने में समर्थ हो जाता है। विशुद्ध सुख की प्राप्ति होती है। संसार में जो भी सुख मिलता है यहाँ 4 प्रकार के दुख से युक्त होता है वह सुख। कोई भी सुख मिलता है संसार में, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के माध्यम से, प्राकृतिक
जो भी सुख है उसके पीछे दुख छिपा हुआ है 4 प्रकार की। लेकिन परमात्मा के आनंद में कोई भी दुख मिश्रित नहीं है, विशुद्ध रूप से शुद्ध पूरा सुख है। इसलिए हमें परमात्मा के सुख के लिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए और ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है। सभी लोग चाहते हैं कि हम विशेष बने, दिव्य गुणों से युक्त हो जाएं, विशेष विशेष गुण हमारे अंदर आ जाए और हम बहुत अधिक रत्नों के भंडार हो जाएं। रत्न अर्थात बहुत बहुमूल्य जो कीमती चीज़ें, उसको क्या कहते हैं? रत्न कहते हैं। तो परमात्मा की उपासना से हमारे पास रत्न आता है। रत्न क्या है? एक तो कहा गया ना कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाण खंडानि रत्न संज्ञा विधीयते। तो जो मूढ़ लोग हैं, अज्ञानी व्यक्ति हैं, वो पाषाण खंड को, यहाँ जो धन संपत्ति आदि हैं, सोने चांदी हीरा आदि है, उनको क्या संज्ञा दे दिए? रत्न संज्ञा दे दिए। लेकिन वास्तविक रत्न क्या है? सुभाषितम, जलम अन्नम सुभाषितम, अच्छी वाणी, अच्छे अच्छे गुणों को धारण करना, अपने संस्पर्श में जो भी आते हैं उनको प्रसन्न कर देना, अपने व्यवहार से कुछ देना कि जिंदगी भर वो हमको भूल ना पाए, और ऐसे कुछ दें कि उनके जीवन में भी बदलाव आ जाए। ये कब होता है? जब हमारे अंदर सत्वगुण प्रधान होते हैं, हम ईश्वरीय गुण होता है, हमारे अंदर पवित्रता होती है। तो हमारे संगति से, हमारे वाणी से, हमारे व्यवहार से उस सामने वाले व्यक्ति को, हमारे संपर्क में आने वाले व्यक्ति को कुछ मिलता है। उसको क्या कहेंगे? वास्तविक रत्न, दिव्य गुण हमारे अंदर हो। और ये कब होता है? जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं। तो ईश्वर की उपासना करने वाला व्यक्ति मन, वाणी, शरीर से दिव्य गुणों को धारण कर लेता है और उसके संपर्क में आने वाले और उनसे जो भी मिलते हैं वो दिव्यता से युक्त हो जाते हैं, उनको कुछ ना कुछ विशेष अनुभूति होती है। तो इसीलिए हमें ईश्वर की उपासना करनी चाहिए, रत्नों को, दिव्य गुणों को धारण करने के लिए। तो ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति होती है ईश्वर की उपासना से। आत्म साक्षात्कार होता है। आत्मा, हम अपने स्वरूप को जानते हैं ठीक से, परमात्मा के स्वरूप को भी जानते हैं। जब हम ईश्वर की उपासना करते हैं, हमारा मन, इंद्रियां और हम दिव्य गुणों से युक्त जब होते हैं तो हमारे अंदर पवित्रता होती है। उत्कृष्ट जो ऋतंभरा प्रज्ञा कहा गया और विवेक ख्याति ज्ञान है, ऐसे ऐसे जो दिव्य बुद्धि आदि की सामर्थ्य बढ़ जाने से, सूक्ष्म हो जाने से, जैसे कहा गया ना योग दर्शन में, अणु से अणु और महत से महत विषयों को जान लेता है। कैसे जानता है? बुद्धि की सूक्ष्मता से, सूक्ष्मता के कारण वो उसको जानने का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है बुद्धि के अंदर। परमात्मा ने जो ये साधन दे रखे हैं, मन, इंद्रियां, इसके अंदर यह सामर्थ्य दे रखे हैं कि छोटे से छोटे पदार्थ को भी, सूक्ष्म बातों को भी गहराई से समझ पाए और महान पूरा सृष्टि के विद्याओं को भी वो समझ सकता है। जैसे कहा गया ना कि यस्मिन ऋजः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता, जिस मन में चारों वेदों को जानने का सामर्थ्य है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनके सूक्ष्म विद्याओं को, सूक्ष्म गूढ़ रहस्य को जानने का जो सामर्थ्य है वो क्या हमारे मन के अंदर है। तो परमात्मा की उपासना से आत्मा को जानने की और पूरा सृष्टि को अच्छी प्रकार जानने की सामर्थ्य होता है। इसलिए ईश्वर को हमको बड़ा मान के उनकी उपासना करनी चाहिए। और आगे कहा गया कि ईश्वर का साक्षात्कार और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है ईश्वर की उपासना से। इसलिए हमको प्रत्येक दिन ईश्वर की उपासना,
ईश्वर के पास बैठना, उनकी आज्ञाओं का पालन करना आदि करनी चाहिए। तो इतने सारे लाभ होता है, तो सामान्य रूप से गिनती किया गया, और भी बहुत अधिक लाभ होता है ईश्वर की उपासना से। ईश्वर की उपासना का लाभ पता ना होने के कारण व्यक्ति आज उपासना करने बैठता भी नहीं है। बैठता है तो फिर उब जाता है, थोड़ी देर बैठता है फिर उठ जाता है। लेकिन जिनको पता है, जिनको उसका टेस्ट मिला है, लाभ मिला है, वो उनको छोड़ता नहीं है। प्रत्येक दिन दौड़ दौड़ के ईश्वर के पास बैठना चाहता है, ईश्वर की उपासना करता है, दिन भर ईश्वर को अपने अंग संग अनुभव करते हुए जीवन को जीता है। तो ये हो गया ईश्वर की, परमेश्वर की उपासना क्यों करनी चाहिए। करने से ऐसे दिव्य रत्न गुण, दिव्य सामर्थ्य हमारे अंदर आ जाता है, इसलिए ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। आगे ओम प्रणव से स्तुति प्र उपसर्ग पूर्वक अणुस्तुतो धातु से अप्रत्यय करने से प्रणव शब्द बनता है, जिसके द्वारा उत्कृष्टता से ईश्वर की स्तुति की जाए, वह प्रणव ओम है। जब हम ओम के माध्यम से ईश्वर को स्मरण करते हैं तो परमात्मा बहुत प्रसन्न होते हैं। ऋषि दयानंद जी लिखते हैं कि जैसे छोटे बालक होता है, जन्म होने के बाद कुछ जो बोलने जब नया लगता है, तो माताजी पिताजी बोलता है मामा पापा, तो माता पिता को कितनी प्रसन्नता होती है। तो ऐसे ही जब साधक व्यक्ति ओम का उच्चारण करता है, ईश्वर की स्तुति करता है, ईश्वर को स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करता है, तो उससे विशेष लाभ होता है और ईश्वर अधिक प्रसन्न होते हैं। इसलिए यहाँ कहा गया कि जिसके द्वारा अर्थात प्रकृष्ट रूप से, उत्कृष्टता से ईश्वर की स्तुति की जाए, वह प्रणव है। प्रणव अर्थात ओम, ईश्वर का मुख्य नाम। तो स्तुति कैसे करनी चाहिए। ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप हैं, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, दयालु, सर्व जगत पिता, सर्वाधार, सर्वेश्वर, अजर, अमर, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, आनंददायक, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदाता है। इन विशेषणों से परमात्मा की ही स्तुति, गुण कीर्तन करने चाहिए। तो इन गुणों के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए कि परमात्मा आप कितने महान हैं, आप सत्य हैं, चित्त हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो ईश्वर की स्तुति इन गुणों के माध्यम से करनी चाहिए, क्योंकि वो महान है। तो परमात्मा की महानता को जितना हम गुणगान करेंगे, स्मरण करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, कीर्तन करेंगे, तो हमको ही लाभ होता है। फिर स्तुति के बाद प्रार्थना। ईश्वर से स्वप्रयत्न उपरांत सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए सहायक की याचना करनी चाहिए। पहले स्वयं पुरुषार्थ करना, मेहनत करनी, बहुत अत्यंत पुरुषार्थ करना, फिर अपने पुरुषार्थ के पश्चात ईश्वर की भी सहायता की याचना करनी चाहिए। फिर हमें ईश्वर विशेष ज्ञान बल देते हैं। जैसे माता पिता हैं, संतान जो पुरुषार्थ करते हैं, जो पुरुषार्थी संतान होते हैं, उनको माता पिता बहुत सहाय करते हैं, और जो आलसी होते हैं फिर माता पिता नहीं करते हैं, चलो ये तो कुछ करने वाला है ही नहीं। तो अपने स्वप्रयत्न अत्यंत पुरुषार्थ के पश्चात परमात्मा से सहायता की याचना करनी है, वो प्रार्थना है। फिर उपासना किसे कहेंगे। प्रभु के आनंद स्वरूप में मग्न हो जाना। परमात्मा आनंद स्वरूप हैं, उनमें क्या है, मग्न हो जाना, अपने आप को पूरा डुबकी लगा देना। स्वपूर्वक्त निराकार आदि लक्षण वाले की ही भक्ति करना। जो पहले ईश्वर की गुण बताया गया, ऐसे ऐसे गुणों से युक्त जो परमात्मा हैं, उनकी ही भक्ति करना, उससे अतिरिक्त किसी और की कभी नहीं करना है। हम यहाँ पर दूसरे सांसारिक व्यक्तियों की, पदार्थों की भक्ति करते रहते हैं, उनके पीछे लगे रहते हैं, संसार की उपासना करते रहते हैं, वो क्या है, हानिकारक है।
संसार से केवल प्रयोजन सिद्ध करना है, यथा योग्य व्यवहार करना है, लेकिन वास्तविक जो उपासना भक्ति करनी है वह ईश्वर की करनी है। जैसे सुख दुख का ध्यान मन में होता है, वैसे ईश्वर का ध्यान मन में होना चाहिए। मूर्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, तो ईश्वर का केवल चिंतन करना है, ईश्वर को स्मरण करना है। मूर्ति की बना के मूर्ति को ईश्वर मान के उपासना नहीं करनी चाहिए। ईश्वर को सुख दुख की भांति पहचानना और अनुभव किया जा सकता है। पहचाना और अनुभव किया जा सकता है। जैसे सुख दुख की अनुभूति होती है, हम यहाँ पर सुख होता है तो अनुभूति होती है कि सुख हो रहा है, दुख हुआ तो अनुभूति होती है। ऐसे ही ईश्वर की भी अनुभूति मन में करना चाहिए, किया जाता है। ईश्वर की सत्ता सभी प्राणियों में सर्वत्र एक समान है। ईश्वर की सत्ता सभी जगह क्या है? एक समान है, कहीं कम हो कहीं अधिक, ऐसा नहीं। परंतु जिसकी आत्मा में उस चेतन ईश्वर के जितने ज्ञान का अनुभव स्व सामर्थ्य अनुसार होगा, उसकी आत्मा उतने ही सुख को प्राप्त होगी। ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन जितना हम अपने ज्ञान को शुद्ध करते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण करते हैं, उतना उनसे हम सुख की अनुभूति करते हैं। जैसे यहाँ पर माता पिता के 4 संतानें हैं। जो माता पिता की आज्ञा के अनुकूल चलता है, माता पिता उनको अंदर से आशीर्वाद प्रदान करते हैं और विशेष प्रेरणा भी देते हैं उसको, फिर वो अधिक सुख प्राप्त करता है। तो सबको समान देते हुए भी जो विशेष उनकी आज्ञाओं का पालन करता है, पवित्रता पूर्वक जीता है, कृतज्ञता भाव से जीता है, उसको अधिक सुख मिलता है। जो ईश्वर देवलोक, पृथ्वीलोक, आंतरिक मन, इंद्रियों आदि सारे पदार्थों में ओतप्रोत है, उसी ईश्वर को जानो, वही मुक्ति का अमृत सेतु है। अन्य बातों का परित्याग करो। तो जो परमात्मा देवलोक में, पृथ्वीलोक में, आंतरिक मन इंद्रियों में हर जगह विद्यमान है, ओतप्रोत है पूरा, उसी को हम ईश्वर बोल के जाने, और वही मुक्ति का अमृत सेतु है। परमात्मा के सेतु में नाव में बैठ जाएंगे तो हम पार हो जाएंगे, मोक्ष चले जाएंगे। अन्य बातों को केवल साधन रूप में प्रयोग करना है, उसको मुख्य मान के चलेंगे तो फिर वो क्या है, सेतु का काम नहीं करेगा, हमें यहाँ पर डुबा देगा, डुबा के फिर मार देता है। इसलिए परमात्मा को हमें मुख्य मानना चाहिए, उनको मुख्य मान के उनके शरण में सदा रहनी चाहिए, उनके हाथ को पकड़ के रखना चाहिए। ऐसे हमें लाभ होता है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। बोलिए माता जी। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। आचार्य जी, यहाँ पर जो विशुद्ध सुख की प्राप्ति होती है, यहाँ पर हम कुछ मैंने अपना जो बुरे संस्कार है या बुरे जो विचार है, हम कोशिश करते हैं कैसे इसको कम कर पाए। फिर भी ऐसा कुछ काम मजबूरी में करना पड़ता है हम लोग को, उससे हम क्या करें, मैंने कैसे? उसमें यह है ना कि हम अपना आत्मबल कमी होने से और हम ईश्वरीय सामर्थ्य हमारे पास कम होने से, शुद्धता, पवित्रता, सत्वगुण से युक्त आदि कम होने से क्या होता है कि हम अंदर उतने आत्मविश्वास नहीं आता है कि हम उसको छोड़ दें, पूरा गलती को पूरा छोड़ दें, और जो गलती आगे करते हैं उसको पूरा सामना कोई कर रहा है उसको रोक भी नहीं पाते हैं। और क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि जो संस्कारों का बंडल हमारे पास है ना, जितना हम क्रियाएं कर चुके हैं, अधिक गलत होने से, जितना गलती है, गलत के संस्कार अधिक होने से उसको छोड़ भी नहीं पाते हैं जान के हुए। और जो अच्छाई कमी होने से, अच्छाई के क्षेत्र में भी ऐसे ही है, अच्छाई के क्षेत्र में जो अच्छाई है हमारे पास है उसको भी छोड़ नहीं पाते हैं, वो हमारे पास स्वतः हमारे से हो जाता है। तो अच्छाइयों को बढ़ाते जाना है और बुराई को पकड़ना है। पहले तो पता लगा हमें,
पता लगने के बाद छोड़ पाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्थितियां हैं कि हमको दोष पता ही नहीं है, और आगे चलकर जब हमको पता लग जाता है, पता लगता है, फिर हम करते रहते हैं, फिर अंदर से कष्ट होता है, फिर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, फिर 10 बार करते थे उसको 8 बार करते हैं, फिर 5 बार करते हैं, ऐसे करके फिर छोड़ते हैं। ऐसे ही होगा। और जितना हम सत्वगुण युक्त कार्य करते रहेंगे, यज्ञ करेंगे, संध्या करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, परोपकार करेंगे, जप करेंगे, तो अंदर से अच्छे कार्य करने का हमको सामर्थ्य मिल जाता है। तो फिर हम अच्छे कार्य को बढ़ाते हैं और बुरे कार्य को रोकने में, छोड़ने में भी हमको सामर्थ्य मिलता है। फिर हम बुराई को धीरे धीरे करके छोड़ देते हैं। ठीक है ना। तो जितना हम क्रियाएं आवृत्ति किए हुए हैं, बुरे संस्कार, स्वतः रूप से देखिए पानी टंकी में चढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, और छोड़ दो तो टूटी खोल दो और तुरंत गिर जाएगा। ऐसे ही अच्छे को धारण करने के लिए बहुत अधिक पुरुषार्थ करनी पड़ती है। और बुराई तो ऐसे ही जन्मों जन्मांतरों से किए हुए हैं, अभी भी बहुत कर चुके हैं, तो अभी भी जाने अनजाने में कर लेते हैं। तो उसके लिए अत्यधिक सावधान, सतर्क रहना होता है, फिर ये छूट सकता है। ठीक है। और प्रणाम आचार्य जी। हाँ जी माता जी बताइए। नमस्ते। ये जैसे कभी कोई दुख होता है तो उसमें मन दुखी होता है, कहते हैं कि आत्मा दुखी होती है, तो मन का बल बढ़ाना चाहिए या आत्मबल? दोनों साथ साथ ही है, दोनों साथ साथ ही है। वो तो केवल प्रयोजन जैसे बोल ही देते हैं। मन कहाँ दुखी हो गया, हमारा बाइक दुखी हो रही है, कार दुखी हो रही है, हम ऐसे बोलते हैं क्या कभी? तो मन वो तो ऐसे बोल दिया जाता है, मन तो एक साधन है। ठीक है ना। दुखी होने वाला तो आत्मा ही है, और आत्मबल, मानसिक बल, ये सब अलग अलग प्रकार से बोल देते हैं हम। तो जब अच्छे कार्य करते रहते हैं तो ये सब बढ़ता रहता है, मानसिक बल भी बढ़ता है, आत्मिक बल भी बढ़ता है। ठीक है ना। मतलब कि अलग से कोई मानसिक बल के लिए ठीक है, मन की जब जितना हम सत्य आचरण करते हैं और सत्य व्यवहार करते हैं, मनः सत्येन शुद्ध्यति कहा गया ना। तो जितने हम अच्छे कार्य करते रहेंगे, मानसिक बल भी बढ़ता है और आत्मिक बल भी बढ़ता रहता है। और शरीर तो अलग हो गया, शरीर के बल को बढ़ाने के लिए उसके लिए उचित खान पान, फिर व्यायाम आदि करना, प्राणायाम आदि करना, ये शरीर में आ जाता है। तो मानसिक बल और आत्मिक बल अच्छे कार्य में धीरे धीरे बढ़ता रहता है, दोनों ही पुष्ट होता है। दुखी होने का कारण यह होता है कि पूर्व प्रस्तुति ना होना, ज्ञान की कमी होना, इसलिए हम दुखी होते हैं। तो ज्ञान हमारे पास जो परिपक्व होता है और हम निष्पक्ष होकर व्यवहार करते हैं कि जो भी यहाँ सुख दुख होता है, व्यवहार होते हैं, ये स्थायी नहीं है। दुख भी आ जाएंगे, वो भी चला जाएगा, सुख भी आएगा, वो भी चला जाएगा। तो दुख के समय हमें ईश्वर से सहायता मांगनी, उस दुख के कारण को जानना, कारण को जान के फिर उनको हटाना। तो परमात्मा से जब हम जुड़े रहते हैं, ईश्वर को सर्वोपरि मानते हैं, उनको अपने अंग संग रखते हैं, तब फिर हम इन दुख की स्थितियों को हटा सकते हैं। ठीक है माता जी, गीता माता जी, और कोई बात? जी आचार्य। और किसी को कुछ बोलना है? बोलिए प्रेम। आचार्य जी, आत्मबल है, ध्यान के द्वारा ही इसे बढ़ाया जा सकता है। हाँ जी, ध्यान, परोपकार, यज्ञ, जितने भी श्रेष्ठ कार्य है उनके माध्यम से ये बढ़ता रहता है। पुरुषार्थी जो व्यक्ति होते हैं और जितने भी यम नियम के अनुकूल धर्मयुक्त कार्य है, पुण्य कार्य है, न्याय युक्त व्यवहार है, इसके माध्यम से आत्मबल बढ़ता ही रहता है। और सबसे जो स्रोत है अधिक, ईश्वर की उपासना है। ईश्वर की उपासना जो दृढ़ता से हम करेंगे, जब करेंगे, ध्यान करेंगे, अधिक मौन रहेंगे, तो फिर ये तो स्वतः ही आता रहेगा और अच्छे कार्य ऑटोमेटिक हम करते ही जाएंगे। अंदर से प्रेरणा मिलेगी और हम अच्छे कार्य ना करके रह भी नहीं सकते। व्यक्ति के अंदर स्वाभाविक रूप से सृष्टि के प्रति प्रेम हो जाएगा, सभी प्राणी जगत के प्रति प्रेम हो जाता है, और अपने स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे को सुख देने के लिए प्रयत्न होने लग जाएगा वो व्यक्ति। ये ईश्वर की उपासना से होती। ठीक है, धन्यवाद आचार्य जी। प्रेम जी बताइए।
प्रेम कुमार जी बोलिए। ये ईश्वर की उपासना से हम्म कर्म निष्काम बनते हैं। तो निष्काम का समझ नहीं आती, कई बार भी निष्काम कर्म कर रहे हैं या सकाम कर्म कर रहे हैं, कोई इसका मापदंड है? मापदंड तो यही हुआ ना कि स्वयं को ही पता लगेगा। दूसरा तो एक सीमा तक धीरे धीरे पढ़ लेगा आपके आसपास जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे, लेकिन उससे सबसे अधिक जो पता लगेगा स्वयं को पता लगेगा। स्वयं ही उसको जान सकते हैं। बाह्य व्यक्ति को बहुत कम मात्रा में पता लगेगा, अधिक पता नहीं लग पाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति को हो सकता है धीरे धीरे पता देखेगा, उनके एक्टिविटीज़ को देखते देखते पता लगा ये लोकेशणा से युक्त होके, पुत्रेषणा से युक्त होके, वित्तेषणा से युक्त होके करता है क्या, किन भावनाओं से, एक एक क्रियाओं को जब देखते हैं ना फिर पता लग जाता है सामने वाला व्यक्ति को। नहीं तो स्वयं को पता लगता है कि ये व्यक्ति मैं किस भावना से कर रहा हूँ, उसके मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसके पीछे क्या भावना है। भावना के हिसाब से निष्काम और सकाम पता लगता है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ उसका उद्देश्य ईश्वर की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है और ईश्वर की आज्ञा है इसलिए कर रहा हूँ। दूसरा है कि मुझको लोग वाह वाह करे, बड़ाई करे अथवा मुझको अच्छा माने और मेरे चेला बढ़े, मेरे पुत्र ये बढ़ें, इन सब भावना से जब युक्त होते हैं तो ये फिर सकाम हो जाता है। अच्छे कार्य होते हुए भी, शुभ कार्य होते हुए ही, पुण्य कार्य होते हुए भी वो सकाम में आ जाता है। तो ईश्वर की उपासना जब व्यक्ति करता है तो उसके अंदर ऐसे दिव्य गुण आ जाता है तो व्यक्ति फिर सकामता को छोड़कर हे प्रभु आप ही सर्व कुछ है, आप मेरे मालिक है, मैं तो केवल नौकर हूँ, मैं सेवक हूँ, आपकी आज्ञाओं के पालन के लिए ही मेरा जीवन है, ऐसे मान के वो भावना से जब करने लग जाता है तो फिर वो निष्काम निष्काम करता जाता है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। 19 माता जी बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी गवेषणा क्या किसे बोलते हैं? गवेषणा मतलब अन्वेषण, रिसर्च। अच्छा, हाँ, रिसर्च जो करते हैं ना, अन्वेषण करते हैं, कोई नया खोज करते हैं, उसको गवेषणा कहते हैं। ईश्वर के विषय भी गवेषणा करता है व्यक्ति कि परमात्मा कैसा है, परमात्मा का आनंद कैसा होता है, ईश्वर के सुख कैसा है। ध्यान में लगातार ईश्वर को खोज करता है, ईश्वर की, ये भी गवेषणा है। ठीक है, चलिए आज यहीं रखते हैं। अच्छा।